रो रही है। मैं चाहूँगा कि बिल्किसा जी आप थोड़ा हौसला रखिए, आप एक मजबूत लड़ी। अगर आप रोएंगे तो मुझे लगता है कि फिर यही कहा जाएगा कि औरतें जो है, खातून है, वो कमज़ोर है। आपने इतनी लोगों की जान बचाई है। नाज़रीन, मैं बताना चाहूँगा कि 37 पॉइंट ब्लड देना कोई मजाक की बात नहीं है। यहाँ अगर किसी के जिस्म पे मामूली खरोच आ जाती है, फिर खून बहना शुरू हो जाता है, तो लोग डर जाते हैं, लोग रोते हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटलों का रुख करते हैं। लेकिन ये वो खातून है जिसने आज तक 37 पॉइंट ब्लड दिए है, लेकिन इमोशनल हुई, रोने लगी है। और मेरी इससे दरख्वास्त है कि आप हौसला रखिए, जिस तरीके से आपने आज तक हौसला रखा है, कई लोगों की जानें बचाइए। बिल्किसा जी, आपसे मुझे और कुछ भी जानना था, लेकिन आप अगर खुद को संभाल पाएंगे तो मैं पूछ सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। आप नॉर्मल? हाँ फाइन। नाज़रीन, ये जो खातून मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है, इनका नाम जानने की ज़रूरत ही क्या है। ये खातून ऑलरेडी सोशल मीडिया पे छाई हुई है। ये खातून ब्लड वुमेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नाम से मशहूर है या जानी जाती है। इस खातून का नाम बिल्किस आरा है। ये लंगेट की रहने वाली है। इसने अभी तक लगभग 37 ब्लड यूनिट डोनेट किए हैं और कीमती जानें बचाई है। आज बिल्किस आरा से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, इनसे मैसेज लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ हेल्दी लोग जो होते हैं या हेल्दी पर्सन जो होते हैं, वो ब्लड डोनेट करने से कतराते हैं। कभी कभार इमरजेंसी होती है, ब्लड की ज़रूरत होती है किसी इमरजेंसी पेशेंट के लिए, लेकिन लोग ब्लड डोनेट करने से कतराते हैं। बिल्किस आरा से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिल्किस आरा, ब्लड वुमेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और मैं लंगेट गंज चबूतरा की रहने वाली हूँ। मेरा आज 37 वाला यूनिट है यहाँ SDH कुपवारा में। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक घर से एक एक ब्लड डोनर निकले, क्योंकि हमारी बहनों को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है। तो मैं चाहती हूँ अगर हम पहले ही अपना ब्लड दे दे तो मुझे लगता है हर किसी की जान बच सकती है ऐसे में, क्योंकि ब्लड देने से पहले खुद की जान बचती है। हमें यहाँ पे, जैसे कि मुझे यहाँ पे सारे टेस्ट हुए आज, तो अभी मैंने लेकिन डोनेट नहीं किया, मैं बस 5-10 मिनट में करने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ख़ासकर मैं अपनी बहनों से बोलती हूँ कि आगे आ जाए, अपना खून दे दे। तो खून देने से हम खुद की भी जान बचा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट होते आजकल इतनी ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ चुकी है, हमें ये पता चले कि हम पहले खुद ठीक हैं। अच्छा बिल्किसा जी, आप मुझे बताइए कि जो आपने अभी तक 37 पॉइंट ब्लड डोनेट किए हैं, वो आपने अरेंज किए या खुद के ब्लड आपने अभी तक लोगों को दिए है? खुद का जो ब्लड आज तक मैंने 36 यूनिट खुद के दिए हैं, और आज मैं 37 वाला यूनिट डोनेट करने जा रही हूँ यहाँ SDH कुपवारा। मैं बेड पे चढ़ी हूँ, बस यही कुछ 2-4-5-10 मिनट के बाद मेरा 37 वाला यूनिट ब्लड होगा इंशाल्लाह। तो मैं चाहती हूँ ये मैसेज हर एक भाई और बहन की तरफ पहुँचे, ताकि उनको भी लगे कि जब हमारी बहन इतनी आगे बढ़ चुके हैं तो हर घर की एक एक बहन क्यों ना निकले ब्लड देने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और नेक काम है, खासकर खुद के लिए। अच्छा बिल्किसा जी, आप मुझे बताएं कि अक्सर लोग कतराते हैं ब्लड देने से या खून डोनेट करने से, वो कतराते हैं। मुझे बताइए कि क्या आप उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास में, जो ब्लड देने से डरते हैं, और कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? क्योंकि आपने अभी तक जो है 36 पॉइंट दिया, आज 37वां पॉइंट आप देने जा रही, तो आप एक्सपीरियंस शेयर किए कि जब आप ब्लड डोनेट करती हो तो क्या हो जाता है, कमजोरी जिस्म के अंदर आ जाती है, या क्या फील हुआ, क्या आपको अभी तक महसूस हो, वो बताइए आप। मैं चाहती हूँ कि जैसे कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। अच्छा। तो मैं एक शादीशुदा हूँ। जब मैंने खुद का ख्याल पहले रखा तो इसलिए मैं आगे आती हूँ दूसरों के लिए। हमारे आजकल इतने सारे हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर है हर एक गांव में, तो वहाँ पे फ्री में दवाई मिलती है, फॉलिक एसिड, आयरन। मैं चाहती हूँ कि अगर सारी मेरी बहनें वो खाए तो उनका भी ब्लड बढ़ सकता है। तो मैसेज है मेरी उनसे यही कि वो मुझे देखे कि मैं एक अनमैरिड नहीं हूँ, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। जब मैंने इतना अपना ख्याल रखा तो मैं औरों के काम आती हूँ। कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल, ये तो हर एक फेसबुक पे हमेशा, जैसे कि अभी भी कोई लिख सकता है या ऐसे। तो मैं कहती हूँ कि अगर कोई नेकी करे वो दरिया में डाले, ताकि कभी भी किसी भी वक्त तूफान आ जाए तो वही नेकियां किश्ती बनकर इस मतलब हमें बचा सकती है उस तूफान से।
तो बल्कि सर जी आप मुझे बताइए, जब आप ब्लड डोनेट करती है तो मुझे बताइए कि कहीं ब्लड जब आप खून का अतिया करती है तो मुझे बताइए कहीं कमजोरी आपके अंदर आ जाए, जी नहीं, कोई ऐसा खुदा कुछ- न खास्ता कभी बीमार हुई आप या किसी तरीके की कोई बीमारी लगी, अल्लाह अल्लाह बचाए, तो मुझे बताइए आप वो चीज़ शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि ब्लड डोनेट करने से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है, कब एक जो बंदा है, कब एक पर्सन जो है, चाहे खातून हो चाहे मर्द हो, ठीक है, चाहे कोई यंग हो, तो वो कब ब्लड डोनेट कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ आई, मेरे पहले यहाँ पे टेस्ट हो गए, तो मैं एक लड़की होके मुझे 14.5 यूनिट वो पॉइंट है मुझे अभी ब्लड, तो इनको पहले ये लगा कि ये पहले खुद ठीक है। जी। अगर मैं चाहती हूँ कि अगर इसी बहाने कोई भी मेरा भाई और बहन आ जाए ब्लड डोनेट करने के लिए, उसको फ्री में पहले टेस्ट हो जाएगा ताकि उसको ये पता चलेगा कि मैं पहले खुद ठीक हूँ। आजकल इतनी कैंसर या बड़ी बड़ी बीमारियां बढ़ चुकी हैं, हमें तब पता चलता है जब हम 99% हम बीमार होते हैं कि फिर हमें पता चलता है हम बीमार हैं। अगर हम इसी बहाने आ जाए डोनेट के लिए, एक तो हमें खुद की जान बचे, हार्ट अटैक से बचता है, ऐसे कितनी मतलब बड़ी बड़ी मुश्किलातों से बचता है ये ब्लड खून का अतिया देने से। एक तो हम खुद की जान बचाते हैं, पहले टेस्ट होते हैं, हमें ये पता चलता है मैं खुद ठीक हूँ। और अगर यही आज का पॉइंट अगर किसी उस माँ को लगेगा जिसको बहुत नीड होगी या किसी एक्सीडेंट पेशेंट को ये मेरा खून लगेगा, मैं फख्र करती हूँ खुद पे भी और ख़ासकर अपने हस्बैंड पे जिसने मुझे इस नेक काम में साथ दिया। और मैं चाहती हूँ हर घर में ऐसा ही सुखी परिवार रहे जैसा हमारे घर में है। मुझे खासकर मुझे मिला मेरे हस्बैंड का सपोर्ट, उसने मुझे इस नेक काम में आगे भेजा है। मैं नहीं चाहती, मुझे किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई कुछ भी बोले तो मुझे, लेकिन मेरे घर का खासकर सास ससुर का सपोर्ट मिला इस नेक काम में। और ये सबसे बहुत ही अच्छा काम है ताकि मैं खुद ठीक हूँ। जितना मैं ब्लड आज का दिन मुझे इतना अच्छा लगेगा, आज के बाद 3 महीने तक सुकून, बहुत सुकून मिलेगा मुझे, क्योंकि मैंने आज 37th वाला यूनिट मैं करने जा रही हूँ ब्लड डोनेट। और एक बात है, आज का जो मैं ये पॉइंट देने वाली हूँ ये मैं अपने अब्बा जान के लिए, क्योंकि इसी दिन मेरे अब्बा जान शहीद हुए थे। मैं एक शहीद की बेटी हूँ। मैं चाहती हूँ जो भी इस वीडियो को देखे मेरे अब्बा जान के लिए वो मगफिरत की दुआ करे, क्योंकि मैं 5 साल की थी तब जब मेरे अब्बा जान शहीद हुए थे। तो ये पॉइंट भी मैंने उसी के लिए दिया है कि उसको भी लगे कि मेरी बेटी खबर ही नहीं है, ये लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। ब्लड की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आपने देखा आए रोज़ आप सोशल मीडिया पे पोस्ट देखते हो, हमें बी पॉजिटिव ब्लड, ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है कि कोई पेशेंट जो इमरजेंसी में उसके लिए ब्लड नहीं मिल रहा है, फिर किसी के पास अवेलेबल होता है। आपने देखा कि आजकल के जो लोग हैं, यूथ है, जवान है, वो अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हैं, वो हेल्दी होते, वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन वो ब्लड डोनेट करने से कतराते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे आया, जब एक खातून ब्लड डोनेट कर सकती तो एक लड़का, एक जवान लड़का ब्लड डोनेट क्यों नहीं कर सकता? वही मैं इनसे आज जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पहले हेल्दी होने चाहिए। खुदा ना खास्ता आप किसी बीमारी के शिकार खुद नहीं होने चाहिए। आप पहले टेस्ट करवाइए, जब आपका ब्लड सही होगा, जब आपके अंदर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी नहीं होगी, तभी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन आप ब्लड डोनेट, कोई कमजोरी, कोई चीज कुछ भी नहीं आपको हो जाएगा, आपको सुकून मिलेगा जब आप ब्लड डोनेट करेंगे। तो बिल्किसा जी मुझे बताइए कि आपने इतने पॉइंट ब्लड डोनेट किए, आपका फ्यूचर का क्या मिशन है? आप खुद का ब्लड डोनेशन सेंटर खोलेंगे या फिर आप ऑलरेडी कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं? हाँ जी हाँ, मैं रेड ड्रॉप मेरा एनजीओ चलता है, उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। और डॉक्टर तौसीफ जो है हमारे चेयरमैन, और ब्लड मैन ऑफ वो शबीर हुसैन खान, वो भी चेयरमैन है हमारे। और मेरे हर एक जगह पे कम से कम 500, 200, 250 मेरे भाई लोग हैं। कभी भी किसी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करे। मेरा रेड ड्रॉप का एनजीओ चलता है, हाँ, मतलब मैं उनको कॉल करती हूँ, वो हर एक ब्लड बैंक में पहुँच जाते हैं मेरे भाई लोग। तो मैं चाहती हूँ मेरी भी आधी उम्र मेरे भाई को लग जाए, क्योंकि उन्होंने मेरी इज़्ज़त, मेरी लाज, मेरी मतलब हमेशा रखी है। जिसको भी मैं कभी भी फ़ोन करूँ कि किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, यहाँ पे कोई हमारी श्रीनगर में कॉल करती हूँ, जब भी मेरे कुपवारा की कोई भी बहन या कोई भी भाई होता है वहाँ पे एडमिट, तो मेरे भाई लोग मतलब दौड़ दौड़ के जाते हैं ब्लड देने के लिए। अगर हर एक घर से एक ब्लड डोनर निकले तो मुझे लगता है कि कभी भी किसी की भी जान नहीं जाएगी
ब्लड की वजह से। अच्छा बिल्किसा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कभी कभार आपको इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई जी हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल। आप ब्लड की जरूरत ना पाए? हमेशा, वो तो मुझे हमेशा होती है जी। तो 10 दिन 15 दिन के बाद कभी भी कोई भी ब्लड बैंक मुझे कॉल करता है। पेट में बच्चा था उस वक्त आपने ब्लड डोनेट किया था? जी बिल्कुल, एक दिन प्रेग्नेंट थी मैं, तब 2-4 ही महीने हो गए थे, तब मैंने दे दिया था, जब मेरी बेटी थी। अच्छा, प्रेगनेंसी में भी आपने ब्लड डोनेट किया? बिल्कुल, खासकर कोविड में मैंने ज़्यादा दिया, क्योंकि तब कोई बाहर निकलता नहीं था। कोविड में मैंने ज़्यादा ब्लड दिया और औरों को भी फिर डोनेट करवाया। आप जानती होगी जब किसी जो खातून के पेट में बच्चा होगा तो फिर उसको ऑलरेडी डाइटिंग की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत नहीं, मुझे ये गॉड गिफ्ट मिला है। अल्लाह ताला ने मुझे, मेरा मतलब आपको भी अभी तक उतना ब्लड नहीं होगा जितना मैंने अभी टेस्ट किया जी। तो आज मुझे 14.5-15 पॉइंट। अच्छा, अब मैं बोलती नहीं हूँ, फिर नजर लग जाती है। अच्छा जी जी, यानी कि मतलब एक खातून अगर प्रेग्नेंट होगी तब वो ब्लड दे सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हाँ जी।